मॉर्निंग चिल्ड्रन, जय हिंद। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और ये हमारा क्लास 9th का टॉपिक है जो कि न्यू सिलेबस में आया हुआ है। तो आज हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। तो आइए जानते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है आपका एक नंबर ऑफ सीक्वेंस होते हैं, पैटर्न होता है। सपोज कर लीजिए आपका कोई पैटर्न लिखा मैंने A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन, ऐसे पैटर्न लिखा हुआ है। और हम निकाल लेंगे अगर हम लोग A2 बाई A1 निकालते हैं, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए यानी कि A3 बाई A2 के। वैसे निकालेंगे A4 बाई A3 होना चाहिए और ये A5 बाई A4 होना चाहिए, A6 बाई A5 होना चाहिए और ये इक्वल यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हमारा ऐसे पैटर्न होते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 such that the ratio of the term and the proceeding to it is always constant is called geometric progression. Such type of sequence is known as, such type of pattern is known as geometric progression. अगर हम मान लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए AR स्क्वायर AR क्यूब AR टू द पावर 4 ऐसे पैटर्न लिखा है। तो आप निकालिए, इसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे यानी कि AR बाई A निकालेंगे तो हमारा R आएगा। वैसे इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो AR स्क्वायर बाई AR निकालेंगे तो हमारा A से कट जाएगा, R से क्या कटेगा, R बच जाएगा। यानी कि ये दोनों सेम आ रहा है। तो ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? दिस पैटर्न इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। यहाँ हमारा जो R होता है वो होता है कॉमन रेशियो। यहाँ R को क्या बोलेंगे? यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है? कॉमन रेशियो। यानी कि जो कांस्टेंट होता है R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग कि ऐसे पैटर्न पे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी कि आपने पढ़ा होगा एपी पढ़ा होगा, तो एपी के बाद आपका हम लोग जीपी जानते हैं। तो इसका जनरल टर्म क्या होता है आइए जानते हैं। इसको आगे चलते हैं, तो इसको हटाते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट आपका है, जैसे मान लीजिए हमने पैटर्न देखा, पैटर्न लिया, मान लिया लेट एक टर्म ले लिया। सपोज कर लीजिए लेट ए बी ए फर्स्ट टर्म, इसे हमने मान लिया फर्स्ट टर्म, ठीक है। और आर को मान लिया कॉमन रेशियो एंड आर इज कॉमन रेशियो, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला जो टर्म है A1 वो हमने A लिख दिया, ठीक है। तो A को कैसे लिख सकते हैं? A को लिखा जा सकता है A इंटू R टू द पावर, यहाँ लिख सकते हैं 0, क्योंकि हमारा R का पावर 0 क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं A इंटू R का पावर 1 माइनस 1, यानी कि फर्स्ट टर्म हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम सेकेंड टर्म की बात करेंगे A2, तो सेकेंड टर्म हमारा AR होता है, इसको लिख सकते हैं AR टू द पावर 2 माइनस 1। ऐसे थर्ड टर्म लिखना चाहें A3 इक्वल टू AR स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे AR टू द पावर 3 माइनस 1। तो ये हमारा थर्ड टर्म का जीपी का थर्ड टर्म है और ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। तो ऐसे ही हम लोग अगर बढ़ते जाएंगे तो हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा? ये होगा AR टू द पावर n माइनस 1। तो हम इसको क्या बोलते हैं? AR टू द पावर n माइनस 1, इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ GP। इसको हम लोग
ये भी बोलते हैं लास्ट टर्म, कहते हैं लास्ट टर्म ऑफ जीपी, यानी कि L इक्वल टू AR⁻n-1, वेयर यहाँ पर हमारा A क्या है, फर्स्ट टर्म है, A क्या, R क्या है, कॉमन रेशियो, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम लोग कॉमन रेशियो जानना चाहते हैं तो कॉमन रेशियो का मैंने बताया कि R का जो वैल्यू होता है वो होता है A2/A1, या हम लोग लिखते हैं A3/A2। अगर ऐसे निकालते जाते हैं तो अगर ये सेम आता है तो वही आपका क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो ये आपका जनरल टर्म है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका सब कैसे निकालते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।